20 है यहाँ। Find the value of root 3 cosec 20 minus sec 20. So let's go value print here. सर एक्सक्यूज मी सर। सर हाँ बोलो। सर √3 कॉसेक क्या लिखा है वैल्यू? बोलो। सर √3 कॉसेक का वैल्यू कितना लिखा है? 2 20 थीटा 20। 20 हाँ। चलो सॉल्व करो। आ रहा है किसी का? नहीं। आ रहा है किसी का? बने किसी से? देखो इस तरह क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग होता है। तो देखो एक बार क्या करेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, चलो साइन कॉस में एक बार इसको कन्वर्ट करते हैं। तो कितना हो जाएगा? √3 बाई साइन 20, क्योंकि कोसेक थीटा क्या लिख सकता है? 1 बाई साइन थीटा, है ना। तो जो कोसेक 20 है उसको लिख सकते हैं ना 1 बाई साइन 20। ठीक है, सेक 20 क्या लिख सकते हैं? 1 बाई कॉस 20। चलो अब एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? साइन 20 इंटू कॉस 20, ये एलसीएम हो गया। ऊपर में क्या आ जाएगा? पहले टर्म एलसीएम लेने के बाद √3 cos 20 माइनस साइन 20। ठीक है, चलो तो इसके बाद ही सबसे बड़ा स्टेप आता है कि इसके बाद हम लोग क्या करेंगे। यहाँ तक तो फिर भी सोच लोगे कि साइन कॉस ब्रेक कर लेते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 करेंगे। देखो अब इसके बाद हम लोग क्या सोच रहे हैं कि क्या इस पूरे टर्म को क्या हम लोग एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं, क्या तुम जब हम लोग रेंज निकाल रहे थे, याद है a cos थीटा प्लस b sin थीटा का, क्या तुम्हें याद है हम लोग इसका रेंज को हम लोग कैसे निकाले थे? √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई डिवाइड किए थे। अगर तुम्हें याद हो तो हम डिवाइड यहाँ पर किए तो √a² प्लस b² से, √a² प्लस b² से यहाँ पर हम डिवाइड किए थे, और यहाँ पर क्या किए थे? मल्टीप्लाई किया था √a² प्लस b² से, है ना। तो इसके बाद इसको हम लोग क्या लिख दे रहे थे? मतलब ऐसा कुछ कर रहे थे, इतना याद है कि ऐसे ही कुछ तो ऐसे ही कर रहे थे। ठीक है, अगर इतना भी याद है तो काम चल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ अगर हम लोग
2 से डिवाइड कर देते हैं। हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ऊपर में करना पड़ेगा ना। यहां से 2 से डिवाइड किया तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, और नीचे डिनोमिनेटर वैसे का वैसे ही रहेगा, cos 20 sin 20। ठीक है, नाउ क्या इस चीज को, क्या जो ऊपर वाला टर्म इसको हम लोग साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो √3/2 को मतलब हम लोग साइन में क्या लिख सकते हैं? √3/2 को, √3/2 को हम लोग साइन के टर्म से हम लोग क्या लिख सकते हैं? sin 60। चलो तो इसको हम लोग sin 60 लिख दिए, sin 60 लिख दिए, और ये cos 20 को वैसे का वैसे ही रहने दिए, माइनस। अब ये 1/2 को हम लोग किसमें लिखेंगे, साइन में या cos में? cos में लिखेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये cos 60 और ये हो गया sin 20 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, sin 20 इंटू cos 20। नाउ sin a cos b माइनस cos a sin b, दिख रहा है फॉर्मूला? sin a cos b माइनस cos a sin b किस चीज का फॉर्मूला होता है? sin a माइनस b का फॉर्मूला होता है। sin a माइनस b कितना हो जाएगा, 60 माइनस 20 डिग्री, कितना हो गया, sin 40 हो गया ना, sin 40 डिग्री डिवाइडेड बाई हो गया sin 20 इंटू cos 20। अच्छा ये जो है sin 20 इंटू cos 20, sin a इंटू cos a, इसको हम लोग कोई फॉर्मूला में डाल सकते हैं क्या? अगर हम लोग ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर दे, अब इसके बाद अगर हम लोग ऊपर नीचे क्या कर दे, 2 मल्टीप्लाई कर दे, तो 2 sin a cos a, 20 को तुम a जैसा मानो, तो 2 sin a cos a किस चीज का फॉर्मूला होता है, sin 2a। मल्टीपल एंगल का पहला फॉर्मूला देखो, 2 sin a cos a है ना, क्या होता था, sin 2a। sin 2a तो क्या बन जाएगा ऊपर में, sin 2a मतलब कितना हो जाएगा, sin सर सर 2 इंटू किसे क्यों वाला लाइन, सेकंड वाला, लास्ट का सेकंड। ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई किए बस, ओके ऊपर भी सर। 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नीचे भी 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हाँ तुम नहीं हो? हाँ सेकंड क्लास है ये, नाम क्या है तुम्हारा? अच्छा पीयूष। तो ऑफलाइन आए थे इससे पहले? पहली बार ऑफलाइन आ रहे हो ना? वही बोल, समझ में आया? अब देखो, अब ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग इसीलिए है क्योंकि हमें cos 20 का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता था, ना ही हमें sec 20 का एग्जैक्ट वैल्यू पता था, बट हमने यहाँ पर फॉर्मूले को लगा करके इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकाल दिया, इसका एग्जैक्ट वैल्यू 4 आएगा। ठीक है, समझे सब लोग? चलो आगे बढ़ते हैं। मल्टीपल एंगल को सब लोग अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है, अदरवाइज डिफिकल्टी फेस होगा। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, so that 2 sin square beta 2 sin square beta plus 4 cos alpha plus beta 4 cos alpha plus beta into sin alpha sin beta। सर एक डाउट है बोलो। सर, सर नीचे में sin 40 कैसे लिखे हैं, फॉर्मूला था कुछ? 2 sin a cos a, 2 sin a cos a का फॉर्मूला पढ़े थे? हाँ वही फॉर्मूला लगा रहे हैं। 2 sin a cos a क्या होता है, sin 2a, sin 2a कितना हो गया, sin 40 हो गया ना।
चलो बनाओ तो सब लोग। पीयूष तुम कौन से स्कूल से हो? बीपीएस। अच्छा देखो, तुम्हें जो फॉर्मूला आता है ना उसी फॉर्मूला का यूज है। जो तुम्हें फॉर्मूला आता है उसी फॉर्मूले पे ही है। उसमें फॉर्मूले को सही जगह पर यूज करना है कि कौन से फॉर्मूले को हम कहां पर यूज करें। ट्रिग्नोमेट्री में ना अगर तुम इधर उधर गए तो फंस जाओगे, फिर रैंडम डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे तो फंस जाओगे। आ रहा है ऋतुराज? तो देखो, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है ये सब पहली बार में ना बने, लेकिन इन सब क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है पहले इनसे सीखो कि क्या कंसेप्ट है, और उसके बाद एक बार घर में प्रैक्टिस कर लिया करो। चलो देखते हैं मैं क्या करेंगे हम लोग। कि जो पहला टर्म है 2 sin स्क्वायर बीटा, इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं, इससे हम लोग कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, इसमें सबसे कॉम्प्लिकेटेड टर्म कौन सा दिख रहा है? बीच वाला टर्म दिख रहा है, उसमें बहुत कुछ है। 4 cos अल्फा प्लस बीटा साइन बीटा, इतना सारा टर्म है। इसमें सिंगल टर्म, ये सिंगल टर्म, लेकिन ये बीच वाला 3 टर्म है इसमें, ठीक है। 3 मतलब एक कॉस है, मतलब एक कॉस अल्फा प्लस बीटा है, एक साइन अल्फा, एक साइन बीटा है। तो जहां पर ज्यादा टर्म्स रहता है ना, वही सिंप्लीफाई होने, मतलब वहीं पर ज्यादा सिंप्लीफिकेशन होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम सोच रहे हैं कि इसको हम लोग कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक, कैसे इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं? अगर हम लोग इसको यहाँ पर 2 cos अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पर 2 sin अल्फा साइन बीटा ले लेते हैं। मतलब ये जो साइन अल्फा साइन बीटा है, इस 4 में से एक 2 को यहाँ एक 2 को यहाँ ले लेता है इन दोनों टर्म में, और एक 2 को इसमें ले लेता है। लिख सकते हैं ना ऐसा, 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा, और एक 2 इसके साथ ले लेते हैं। क्यों ले लिए? क्योंकि मुझे इसका फॉर्मूला पता है ना, 2 sin अल्फा साइन बीटा का फॉर्मूला पता है, इसलिए यहाँ पर एक 2 ले लिए, ठीक है। और इसको अभी ऐसे कैसे ही रहना रहता है। तो 2 sin अल्फा साइन बीटा क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला सुजीत? हाँ, इसका फॉर्मूला -2 cos या 2 sin ए साइन होता था, 2 sin ए साइन बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये फॉर्मूला बताए थे अभी, देखो 2 sin ए साइन बी, क्या बोल रहे थे सर? बोर्ड ब्लर दिख रहा है। प्लस बी, हाँ यही बोल रहे थे। अच्छा, तब सही था।
ठीक है, तो हमने यहाँ पर 2 sin a sin b का हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगा लिया, वो क्या होता है cos a माइनस बी माइनस ऑफ cos a प्लस बी। ठीक है, अब क्या करेंगे, बाहर में एक ब्रैकेट में टर्म है ना, इसको दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर बीटा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 cos अल्फा प्लस बीटा इंटू cos अल्फा माइनस बीटा। अब अगेन ये एक फॉर्मूला आ गया, 2 को भूल जाओ, cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी, cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी, ये किसका फॉर्मूला होता है सर? हाँ बोलो। बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है सर, बहुत ब्लर दिख रहा हाँ है सर। सर, पूरा ब्लर दिख रहा है बोर्ड। ठीक है, थोड़ा वेट करो, क्लियर होने दो बोर्ड को। ठीक है, उसके आगे सॉल्व करो, उसके आगे क्या होगा, 2 को हम लोग वैसे का वैसे ही रहने देंगे, है ना। cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी क्या हो जाएगा, cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। ठीक है, और यहां पर -2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। ओके, अच्छा एक बात बताओ, ये जो -2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा है, -2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा है, तो अगर तुम अल्फा प्लस बीटा एक सेकंड के लिए तुम थीटा जैसा समझो, थीटा जैसा समझो तुम, ठीक है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा, ये कहां देखे थे फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा लिख सकते हैं उसको। ठीक है, या फिर चलो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, मान लो हम लोग इसको ऐसे ही रहने देते हैं, चलो इसको हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं, हम लोग इसको चेंज करते हैं, अल्फा प्लस बीटा को तुम थीटा जैसे समझो। ठीक है, तो cos 2 थीटा होगा ना, अब ये cos 2 थीटा हो जाएगा। cos 2 थीटा क्या होता है, हाँ क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ऐसा। cos 2 थीटा को सेकंड फॉर्मूला मल्टीपल एंगल के सेकंड फॉर्मूला देखो अपने कॉपी में। ठीक है, cos 2 थीटा क्या था, देखो कॉपी में, cos 2 थीटा अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर हम थीटा ले रहे हैं, तो cos 2 थीटा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वीडियो क्लियर हो गया, ऑनलाइन जितने लोग कर रहे हो? नो सर। वीडियो अभी तक क्लियर नहीं हुआ? हल्का हल्का ब्लर है सर। हाँ सर, ब्लर है वीडियो। नेटवर्क में हो जाता है ना, इसलिए अब क्या करें बताओ, नेटवर्क में इशू हो रहा है तो ये और सबसे आपका बड़ा प्रॉब्लम वॉइस हो भी जाता है। फंस रहा है थोड़ा थोड़ा। आपका टावर में सर रेड दिख रहा है। अब वेट करो, और क्या बोले, अब नेटवर्क को ठीक होने दो। ठीक है, समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं, ये देख लो, इसको cos 2 थीटा जैसे समझो, cos 2 थीटा हो गया ये, तो cos 2 थीटा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है या नहीं आकांक्षा? सेकंड फॉर्मूला देखो, सेकंड फॉर्मूला देखो, वहां पर क्लियरली लिखा हुआ है, cos 2 थीटा का हम लोग क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, थीटा की जगह हम यहाँ पर हम अल्फा प्लस बीटा भी डाल सकते हैं ना, तो थीटा की जगह यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा डाल दिया, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा सर प्लस वीडियो बीटा। अटक गया। वही कर साइन स्क्वायर प्लस बीटा। उसके बाद -2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, ये क्या हो जाएगा, -2 + 1 तो -1। इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं ना सेम टर्म से। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। ये तो 1 हो गया ना, ये 1 हो गया, क्या हो गया, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, तो 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है, 1 प्लस cos 2 थीटा या 1 प्लस cos 2 अल्फा क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर अल्फा होगा। ये देखिए फॉर्मूला, 1 प्लस cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फा। तीसरा फॉर्मूला देखो, तीसरा फॉर्मूला कॉपी में देखो, तो अगर इस 1 को हम उधर ले चले जाएं तो क्या दिखेगा तुम्हें, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 को, आ गया।
समझ में आया? अर्पिता देखो पहली बार में देखो हम बता रहे हैं, आई कैन अंडरस्टैंड कि पहली बार में उत्तर तुम नहीं कर पाओगे, लेकिन समझ तो सकते हो, आइडिया तो ले सकते हो, और नेक्स्ट टाइम कभी ऐसा क्वेश्चन आया तो बन जाना चाहिए। ठीक है, दैट इज हाँ तो उसको सॉल्व करें को फिर साइड पर सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स। वीडियो क्लियर आ गया? ऑनलाइन जो लोग कर रहे हो वीडियो क्लियर आया? हाँ सर, अभी थोड़ा क्लियर है। ठीक है, चलो आगे देखें। आपका वीडियो रुका हुआ है। ठीक हो गया ना वीडियो? चलो आगे बढ़े हम लोग, नोट कर लिए? हाँ नोट करो। यस सर, ये स्टेप में क्या कर रहे हैं, यहाँ तो 2 sin a sin b का फॉर्मूला लिख दिया, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। उसके बाद क्या कर रहे हैं, ये जो ब्रैकेट के बाहर जो टर्म है ये एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा। तो जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या दिखेगा, 2 cos अल्फा प्लस बीटा इंटू cos अल्फा माइनस बीटा, है ना। फिर ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 2 cos अल्फा प्लस बीटा इंटू cos अल्फा प्लस बीटा, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा ना, 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। सेम टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हाँ cos 2 अल्फा है, स्क्वायर मत लिख देना, है ना, cos 2 अल्फा है। चलो अगला क्वेश्चन बोल रहा है, प्रूव दैट cot पाई बाई 24, cot पाई बाई 24 इज इक्वल टू रूट ए प्लस रूट बी। प्रूव दैट नहीं करना, रुको ऐसा कर देता है, if cot पाई बाई 24 रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट सी प्लस रूट डी, ठीक है, then find the value of a plus b plus c plus d. Then find the value of a plus b plus c plus d. चलो बनाओ। cot पाई बाई 24 का बेसिकली तुम्हें cot पाई बाई 4 का वैल्यू, cot पाई बाई 24 का वैल्यू निकालना है, वो इस फॉर्म में आ जाएगा, इस फॉर्म में कुछ आ जाएगा, रूट के अंदर कुछ, फिर रूट के अंदर कुछ, फिर रूट के अंदर कुछ, फिर रूट के अंदर कुछ आएगा, सबका सम। चलो निकालो cot पाई बाई 24। प्रशांत बैकअप क्लास में क्यों नहीं आए थे? बैकअप क्लास किया करो, ओके, कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा जरूर। सर बोलो। बैकअप क्लास कितना दिन चलेगा? लेट्स सी, कुछ श्योरिटी के साथ नहीं बता सकता। ओके सर। हाँ उसका वैल्यू निकालना है, वैल्यू चाहिए मुझे उसका, वैल्यू बताओ। देखो
ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला का फायदा क्या है, हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला जो भी पढ़े हैं, ठीक है, उसका फायदा क्या है, लाइक मल्टीपल एंगल्स में कुछ फॉर्मूला देखे हम लोगों ने, ठीक है, तो उसका बेनिफिट क्या है, देखो cot पाई बाई 24, ठीक है, cot पाई बाई 24 कितना होगा, पाई मतलब 180, वीडियो पॉज्ड है। कितना होगा, हम कैमरा के सामने नहीं है, वीडियो पॉज नहीं है, हम कैमरा के सामने नहीं है, हाँ कितना हो जाएगा, कितना 45 बेसिक, ठीक है, 45 बेसिक, 45 बेसिक अप्रॉक्स कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 पॉइंट समथिंग, 7 पॉइंट समथिंग मान लो 7.2 आ रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो कॉट तुम्हें 7.2 डिग्री चाहिए, कॉट 7.2 डिग्री चाहिए, ये एग्जैक्टली अगर बोले तो कॉट 7.5 है, अगर डिवाइड करें एग्जैक्टली 7.5, तो कॉट 7.5 डिग्री का वैल्यू चाहिए तुम्हें। तो देखो ऑफकोर्स डायरेक्टली हम तो नहीं बता सकते हैं, डायरेक्टली हमें याद तो नहीं होगा उसका वैल्यू, जैसे हमें sin 60 पता है, sin 30 पता है, डायरेक्टली याद तो नहीं है, लेकिन हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडियाज को यूज करके, फॉर्मूले को यूज करके इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। चलो देखो कैसे निकाल सकते हो उसका वैल्यू, तुम हिंट दे कुछ, चलो कॉस को पहले कॉट को लिख सकते हैं हम लोग कॉस बाई साइन, तो उसको लिख दो कॉस पाई बाई 24 डिवाइडेड बाई साइन पाई बाई 24, ठीक है। अब उसके आगे क्या करोगे, उसके आगे ऊपर नीचे देखो, अगर उसको हम लोग डिवाइड करते हैं कॉट को, अगर कॉट पाई बाई 24 को अगर हम लोग, चलो हम कुछ हिंट देते हैं, उसके आगे तुम लोग सॉल्व करो, कॉस कितना हो जाएगा पाई बाई 24 डिवाइडेड बाई साइन पाई बाई 24। हम सोच रहे हैं कि बस इतना ब्रेक करने से कुछ काम तो होगा नहीं, तो हमें कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता, इस तरह के क्वेश्चन हमें कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा, तो क्या करेंगे, हम सोच रहे हैं कि नीचे अगर हम लोग कॉस पाई बाई 24 मल्टीप्लाई कर दे, तो हम ऊपर भी करना पड़ेगा ना, तो हम ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉस पाई बाई, तो साइड के बोर्ड में दिखाई दे रहा है। साइन, हाँ अभी हम हिंट दे रहे हैं बस, तो साइन थीटा कॉस थीटा क्या फॉर्मूला हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, अगर हम यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर दे तब ना फॉर्मूला सेट होगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं ऊपर में, 2 कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और यहाँ पर 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। आगे सोचो तुम लोग, कुछ हिंट दिए हम, इसके आगे सोचो, कंप्लीट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हिंट दिए, क्या वहां से तुम आगे बना पा रहे हो, राइट। या नहीं,
सर एकदम उसी फॉर्म में आएगा वैसा कुछ। चलो देखते हैं। नहीं आया किसी का? नहीं आया किसी का? चलो देखते हैं। हिंट देने के बाद भी नहीं बना? हिंट के बाद बन जाना चाहिए था। अच्छा चलो देखते हैं। देखो मल्टीपल एंगल्स ऐसा चैप्टर है ना कि शायद ही तुम मतलब शायद ही तुम्हें कोई क्वेश्चन थोड़ा इजी मिलेगा। सारा क्वेश्चन में ही तुमको हर क्वेश्चन में ही तुम्हें कुछ ना कुछ सोचना ही पड़ेगा। ठीक है, मल्टीपल एंगल्स में देखो हम लोग जितने भी क्वेश्चन देखने वाला है सारे क्वेश्चन में तुम्हें सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर नहीं बन रहा है एटलीस्ट ट्राई टू लर्न कि कैसे मतलब कैसे अप्रोच करना है सारे क्वेश्चन। तो सबसे पहला जो cot पाई बाई 24 था हम लोग उसको क्या लिख दिए? cos बाई साइन पे, cos बाई साइन। ठीक है, उसके बाद क्या बोले कि cos बाई साइन सिर्फ लिखने से नहीं होगा, हमें कुछ इसमें सिंप्लीफिकेशन तो चाहिए। तो हम क्या सोच रहे हैं, अगर हम नीचे वाले को अगर हम cos से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर भी cos से कर दें, नीचे अगर नीचे कर रहे हैं तो मुझे ऊपर भी करना पड़ेगा और फिर 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे। अब मेरा फॉर्मूला में सेट हो रहा है ना। तो इसको थीटा समझ रहे हैं तो ऊपर क्या दिख रहा है? 2 cos थीटा cos थीटा। ऊपर तुम्हें क्या दिख रहा है? 2 cos थीटा मतलब 2 cos स्क्वायर थीटा। और 2 cos स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस थर्ड फॉर्मूला, मल्टीपल एंगल्स का तीसरा फॉर्मूला। ठीक है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा। तो इसका डबल कितना हो जाएगा? 1 प्लस
इसका डबल कितना हो जाएगा पाई बाई 12। देखो पाई बाई 24 तो मतलब थीटा है, तो उसका डबल मुझे यहाँ पर चाहिए होगा, तो उसका डबल कितना हो जाएगा पाई बाई 12। और पाई बाई 12 कितना होता है 15 डिग्री ना, और नीचे देखो 2 sin cos थीटा, तो 2 sin थीटा क्या होता है sin 2 थीटा, मतलब कितना हो जाए sin पाई बाई 12। अब पाई बाई 12 पाई मतलब 180 180 बाई 12 मतलब 15। तो क्या तुम्हें cos 15 sin 15 का वैल्यू नहीं पता है? तो लिख देते हैं 1 प्लस sin 15 डिग्री। cos 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा और sin 15 में कितना हो जाएगा, sin 15 का √3 माइनस 1/2 √2, तो इसका हो जाएगा √3 प्लस 1/2 √2। ठीक है, और तुम्हें नहीं पता है तुम तुरंत निकालो साइड में, और अपने निकालो जल्दी से sin 15 cos 15 का वैल्यू, अगर तुम्हें पता है लिख सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, तो याद रखना बहुत आसान है। sin 15 कहां से आएगा 45 माइनस 30, 45 माइनस 30, और साइन में अगर माइनस है तो यहाँ पर बीच में ही माइनस ही आएगा। तो जल्दी तुम करके देख लो, और तुम्हें दिक्कत है ना तो sin 15 को तुम देख लो कितना हो जाएगा sin 45 माइनस 30, तो sin a माइनस बी का फॉर्मूला लगा लो, क्या हो जाएगा sin a cos b माइनस cos a sin b। ये कितना हो जाएगा 1/√2, ये कितना हो जाएगा √3/2, ये कितना हो जाएगा 1/√2, तो ये 1/2, तो कितना हो जाएगा √3 माइनस 1/√2। सिमिलरली तुम उधर cos 15 का भी कर सकते हो, ऐसा कुछ आएगा। और ऊपर एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 2√2 प्लस √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2√2, और ये आ जाएगा √3 माइनस 1 बाई कितना आ जाएगा 2√2। पॉइंट से कैंसिल हो जाएगा क्या, 2√2 कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है 2√2 प्लस √3 प्लस 1 बाई √3 माइनस 1। अब इसको रैशनलाइज कर लो, बस जैसे रैशनलाइज करोगे तुम्हारा बिल्कुल वो फॉर्म में आ जाएगा। बस रैशनलाइज करना, एक स्टेप दो, बस एक स्टेप दो। क्या सबको समझ में आया सारा स्टेप, कैसे कैसे आगे बढ़ना है इस तरह के क्वेश्चन? हम अगला क्वेश्चन कुछ इस टाइप का ही देंगे। क्या ये समझ में आ रहा है सबको ना कैसे आगे बढ़ना है? सर आ गया। ओके गुड। रैशनलाइज करो और मुझे बताओ कि क्या आ रहा है वैल्यू, रैशनलाइज करके पूरा। क्या आ रहा है? आ गया a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब तुम बता सकते हो क्या है। अब तुम बोलोगे सर किसको a, किसको हम √a माने, किसको √b माने, तुम ये बोल सकते हो है ना, लेकिन तुम किसी को भी ABCD मानो तुम ऐड करके तो वही आएगा ना। कितना आ रहा है? $15 आ रहा है ना ऐड करके, करेक्ट। बच्चा समझ में आया? तीसरा स्टेप यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, अगर हम थोड़ी देर के लिए π/24 को हम थीटा मान रहे हैं, ठीक है, तो मुझे क्या दिखेगा ऊपर में 2 cos थीटा, ऊपर में ये दिखेगा ना 2 cos थीटा, नीचे क्या दिखेगा 2 sin थीटा cos थीटा, ऐसा दिखेगा मुझे नीचे। तो 2 cos थीटा लिख सकते हैं 2 cos² थीटा, और नीचे लिख देंगे 2 sin थीटा cos थीटा, क्या लिख सकते हैं हम लोग sin 2 थीटा, और 2 cos² थीटा मल्टीपल एंगल्स में 2 cos² थीटा कहाँ मिला था? हम लोग 2 फॉर्मूला देखे थे ना, 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos² थीटा होता है, और हाँ और एक माइनस होता है तो 2 sin² थीटा होता है। मतलब अगर कहीं रिक्वायरमेंट पड़े तो 2 cos² थीटा का हम ये लिख सकते हैं ना 1 प्लस cos 2 थीटा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसको 1 प्लस cos 2, हाँ
अब वही लिख रहे हैं यहाँ पर 1 प्लस कॉस टू थीटा बाई साइन टू थीटा। अब थीटा अगर तुम्हारा पाई बाई 12 होता है तो 2 थीटा कितना हो जाएगा? पाई बाई 12। अगर थीटा अगर पाई बाई 24 था तो 2 थीटा हो जाएगा पाई बाई 12, यहाँ पर पाई बाई 12। और पाई बाई 12 मतलब पाई मतलब 180 बाई 12 हो जाएगा 15, तो cos 15 लिख दिए, cos को लिख दिए, पाई बाई 12 मतलब 15, तो sin 15 लिख दिया, और cos 15 sin 15 का वैल्यू निकाल सकती हो तुम, है ना? बस वैल्यू को पुट कर दो, सिंप्लीफाई करो। आ गया सबका? आ गया? रेशनलाइज करो सब लोग। आ गया सजेत? क्या आया? हाँ ठीक, इसको जब तुम रेशनलाइज कर लोगे, ठीक है, इसको रेशनलाइज कर दो, सबको रेशनलाइजेशन आता है ना, तो इस वैल्यू को तुम रेशनलाइज कर लोगे 2√2 प्लस √3 प्लस 1 बाई √3 माइनस 1। रेशनलाइज कैसे करते हैं लीजा? इसको रेशनलाइज कैसे करेंगे? √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब जैसे इसको मल्टीप्लाई करेगा, तुम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट दिस वैल्यू √6 प्लस 2 प्लस √3 प्लस √2। तो ये जो 2 है इसको हम √4 भी तो लिख सकते हैं, आगे उस फॉर्म में। तो ये मुझे क्या मिल गया? cot पाई बाई 24 का मुझे वैल्यू मिल गया ना? मिल गया वैल्यू। हम बोल सकते हैं कि ABCD क्या है, किसको ये बोलेंगे हम? किसको भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर हम सबको ऐड करेंगे तो ऐड करके तो मेरा वही आने वाला है ना, 6 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 दैट इज 15। क्लियर है सबको? ओके क्या? चलो अगला एक क्वेश्चन जरा जल्दी से बनाओगे एकदम, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जल्दी से बनाओगे। अच्छा थोड़ा बाकी असाइनमेंट में देंगे, ठीक है, बाकी असाइनमेंट में तुमको मिल जाएगा क्वेश्चन, एक इस टाइप का तो देख चुके हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ पहला cos पाई बाई 8, सेकंड tan पाई बाई 8। और थर्ड sin पाई बाई 24। इन तीनों का वैल्यू चाहिए, चलो निकालो तो इन तीनों का वैल्यू, चाहिए, निकालो इन तीनों का वैल्यू, कैसे निकालोगे? चलो तो थोड़ा दिमाग लगाओ कि कैसे हम लोग पूरा सोचना पड़ेगा तुम्हें, इसका फॉर्मूला में पता है, उसके फॉर्मूले से नहीं बनेगा, ठीक है, तो तुम्हें ये सोचना है कि आपका cos पाई बाई 8 Thank you.
आया? किसी का नहीं? कितना मुश्किल है? अच्छा देखो, अगर तुम थोड़ा सा लॉजिकली सोचते ना बहुत आसानी से हो जाता। तुम्हें यहाँ पर किसका वैल्यू चाहिए? cos पाई बाई 8 का ना। अच्छा इसका डबल, ये इसका हाफ, किसी का भी तुमको वैल्यू पता है? पाई बाई 8 है, इसका डबल या इसका हाफ, किसका वैल्यू पता है? इसका डबल का वैल्यू पता है ना, तो इसका डबल करेंगे। अगर इसका हम डबल करेंगे डबल तो कितना हो जाएगा? इसका तो मुझे वैल्यू पता है ना, इसका मुझे वैल्यू पता है ना, तो कहीं ना कहीं हम ये सोच रहे हैं अगर मुझे इसका डबल का वैल्यू पता है तो अगर हम ये फॉर्मूला यूज करें 1 + cos 2 थीटा = 2 cos स्क्वायर थीटा। सर वीडियो पॉज है। और यहाँ पर आ जाएगा, होल्ड करो थोड़ा। ओके, तो अगर हम लोग ये वैल्यू, अगर हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे 1 + cos 2 थीटा = 2 cos स्क्वायर थीटा, तो हम सोच रहे हैं अगर हम थीटा को अगर हम यहाँ पर पाई बाई 8 डाल देते हैं, ठीक है, तो भाई ये क्या बन जाएगा? 2 थीटा। तो थीटा अगर तुम्हारा पाई बाई 8 है तो 2 थीटा कितना हो जाएगा? अगर थीटा का तुम्हारा पाई बाई 8 है तो 2 थीटा कितना हो जाएगा? दोनों से 2 मल्टीप्लाई कर दो, पाई बाई 4 बन जाएगा ना। तो पाई बाई 4 = कितना हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर पाई बाई 8। इसका तो मुझे वैल्यू पता है ना, तो इसका वैल्यू को डाल देगा तो ये वैल्यू नहीं मिल गया। इसका वैल्यू कितना होता है? कितना होता है? cos पाई 4 cos 45 का 1/2 cos स्क्वायर पाई बाई 8। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर और इस 2 को नीचे भी भेज देते हैं, तो ये हो गया cos स्क्वायर पाई बाई 8। ठीक है, तो तुम्हें ये मिल रहा है कि cos स्क्वायर पाई बाई 8 = √2 + 1/2 √2। अच्छा जब स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस आता है ना, स्क्वायर आएंगे तो क्या प्लस माइनस दो वैल्यू हो सकता है? एक ही वैल्यू होगा ना, तो कौन सा वैल्यू होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो तुम ये देखो कि तुम्हारा थीटा है वो किस क्वाड्रेंट पे है? पाई बाई 8 मतलब 180/8 कितना हो रहा है? अप्रॉक्स 180/8 कितना? 22.5 किस क्वाड्रेंट पे है? फर्स्ट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट पे कॉस क्या होगा? पॉजिटिव ना, तो अगर हम रूट भी लेंगे तो बस मुझे पॉजिटिव की वैल्यू मिलेगा। हो गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ cos पाई बाई 8। समझ रहे हो? तो हम लोग कैसे करेंगे इस तरह cos पाई बाई 8। ठीक है, अब यहाँ पर tan पाई बाई 8। अब सोचो tan पाई बाई 8 को तुम कैसे निकालोगे? करो सोचो। समझ रहे हो ना? तो अगर मुझे कभी भी cos पाई बाई 8 का वैल्यू निकालना है तो हम ये सोचेंगे कि क्या मुझे इसका डबल का वैल्यू पता है या इसका हाफ का वैल्यू पता है, ऐसा कुछ सोचेंगे। तो देख रहे हैं इसका डबल का वैल्यू पता है, तो इस फॉर्मूले में बस थीटा को पाई बाई 8 डाल देते। यहाँ पर मेरा cos पाई बाई 8 जनरेट हो गया और इसका डबल है पाई बाई 4 और पाई बाई 4 का वैल्यू डाल दिए। एक ही साइड अननोन रहा और वही अननोन का मुझे वैल्यू निकालना था। ठीक है, चलो और ये समझ गया। तो अब नेक्स्ट tan पाई बाई 8 का वैल्यू निकाल के बताओ तुम। tan पाई बाई 8 एकदम सिमिलर टाइप का है कुछ, बनाओ जल्दी से और बताओ क्या आ जाएगा।
और सीधा अगला मैथ क्लास मंडे को है, तो जितना कवर हो सकता है कवर कर लेना, ठीक है। प्रीवियस फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन है काम के। उसमें कुछ नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना, ठीक है ना। √2 - 1 गुड, हाँ उसको बता देंगे, ठीक है। अगर तुम्हारा क्लास के बाद फिर क्लास हो जाएगा ना केमिस्ट्री का, ठीक है, तो केमिस्ट्री क्लास के बाद थोड़ा सा वेट करके पूछ सकती हो, आपको 7:30 5-10 मिनट रुक जाना, बता देंगे। आ गया, कितना वैल्यू आया? √2 - 1 √2 + 1, थोड़ा गलती कर रहे हो कुछ। हाँ उसको रेशनलाइज करो, उसको रेशनलाइज करो। उसके बाहर रूट है क्या? उसके ऊपर रूट है ना, उसको रेशनलाइज करो, आ जाएगा। सही किया, उसको रेशनलाइज कर लो बस। अरे अगर इसको समझे हो तो एकदम सेम ट्रिक एकदम tan में लगेगा, एकदम सेम। ये समझे हो तो tan आ जाना चाहिए। अच्छा tan कैसे आएगा? सोचो, क्या तुम्हें उसका डबल या उसका हाफ का वैल्यू पता है? जो tan π/8 है, π/8 को तुम थीटा समझो, तो अगर π/8 है, तुम्हें π/8 चाहिए, तो क्या तुम उसका डबल कितना हो रहा है? π/4। तो क्या तुम्हें tan π/4 का वैल्यू पता है? पता है ना। तो तुम्हें 2 थीटा का वैल्यू पता है, तुम्हें थीटा का वैल्यू निकालना है। tan में तुम्हें 2 थीटा का वैल्यू पता है और तुम्हें tan थीटा का वैल्यू निकालना है। समझ रही हो बात क्या बोल रहे हैं? अगर हम थीटा को, अगर हम जैसे मुझे tan, देखिए एक बार, तो चलो एक बार ध्यान दो सब लोग, सेकंड वाला केस कैसे निकालेंगे? हाँ √2 - 1, या √2 - 1 आया सृजित? या करेक्ट, √2 - 1 आया तो सही है। हाँ साइन का, हाँ ऐसे भी कर सकते हो, है ना, कि अगर तुम कॉस का निकाल चुके हो तो तुम साइन का निकालो, sin π/8 का, और sin π/8 निकाले तो sin π/8 / cos π/8, तो तुम्हें tan π/8 मिल जाएगा। ऐसा कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज क्या सोच सकते हो? दूसरा क्या है, ध्यान दो, अगर हम थोड़ी देर के लिए जो मुझे चाहिए उसको हम थीटा मान लेते हैं, मतलब ये जो एंगल दिया हुआ tan एंगल, तुम थीटा मान रहे हैं, तो थीटा क्या हो गया? π/8, ठीक है। तो π/8 का मुझे tan थीटा का मुझे वैल्यू नहीं पता, लेकिन इसका डबल कितना हो जाएगा बताओ तो? अगर हम 2 थीटा कर देंगे तो 2 × π/8 कैंसिल करो, कितना आ रहा है? 2 थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है? 2 थीटा का वैल्यू आ रहा है 45 डिग्री, π/4 मतलब 45 डिग्री, है ना। तो तुम्हें 2 थीटा का वैल्यू तुम्हें 45 मिल रहा है, तो tan 2 थीटा कितना हो जाएगा? 45। तो tan 45 कितना हो गया? तुम्हें tan 2 थीटा का वैल्यू पता है, और तुम्हें निकालना क्या है? तुम्हें tan थीटा ही तो निकालना है। अगर हम इसको थीटा मान चुके हैं π/8 को, तो यहाँ पर थीटा पुट कर दो, तुम्हें tan 2 थीटा पता है, तुम्हें tan थीटा ही तो निकालना है, यही है ना। और tan 2 थीटा का वैल्यू तुम्हें पता है, फॉर्मूला पता है क्या होता है? फॉर्मूला प्रशांत, tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कब याद करोगे? फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला याद नहीं करोगे तो कैसे होगा? तो तुम समझ भी नहीं पाओगे चीज को। 2 tan थीटा बाई 1 - tan स्क्वायर थीटा, यही तो होता है। हो गया 1, और थीटा मेरा π/8 है, मतलब बेसिकली यहाँ पर π/8 ही है, लेकिन हम लिख नहीं रहे, हम थीटा करके लिख रहा, वही कंफर्टेबल लग रहा है ना। बस मुझे यहाँ से क्या चाहिए? tan थीटा चाहिए। मुझे यहाँ पर tan π/8 चाहिए, मतलब मुझे tan थीटा चाहिए। क्यों? तो थीटा को हम π/8 मान चुके हैं ना, तो π/8 की जगह हम हर जगह थीटा लिख रहे हैं, ठीक है। चलो अब उसको हम उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 tan थीटा = 1 - tan स्क्वायर थीटा। अब सारे टर्म्स को उठा करके इधर ले आओ, तो कितना हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा -1 = 0। तो tan थीटा में क्या है? क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक वैसे सॉल्व करने आता है फॉर्मूले से। क्या होता है फॉर्मूला? अगर ऐसा तुम्हारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² + bx + c = 0, क्या होता है फॉर्मूला? x = क्या होता है? -b + -√।
सबको पता है या नहीं ये चीज? 10th में तो पढ़े हो ना, पता है ना? वही कर रहे हैं। और tan थीटा में क्वाड्रेटिक है तो हम वहीं पर लगा रहे थे। बस यहाँ पर हम x लिखते थे क्योंकि x में क्वाड्रेटिक था, यहाँ पर हम tan थीटा लिखेंगे, वो tan थीटा में क्वाड्रेटिक है। ठीक है, चलो अब देखते वैल्यू क्या आ रहा है। तो tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा फॉर्मूले से? -b। तो यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर a b और c क्या है? a क्या है? a नहीं, a क्या होता है? देखो क्वाड्रेटिक में a क्या होता है? एक्स स्क्वायर के आगे जो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड होता है वही a होता है। b क्या होता है? जो x के आगे जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है वो b होता है। c क्या होता है? जो कांस्टेंट टर्म होता है वो c होता है। तो इस क्वाड्रेटिक में b क्या है लोचना? इस क्वाड्रेटिक में b क्या है? ध्यान दो, तुम्हारा ध्यान यहाँ नहीं था इसलिए हम तुमसे पूछे। देखो इस क्वाड्रेटिक में क्या बोल रहे हैं? एक्स स्क्वायर के आगे जो मल्टीप्लाई होगा उसको a बोलते हैं, एक्स के साथ जो रहेगा उसको b बोलते हैं, और जो कांस्टेंट नंबर रहेगा उसको c बोलेंगे। ठीक है, तो हमको ऐसा तुम्हें क्वाड्रेटिक देते हैं 4x² + 2x + 1 = 0। इसमें a क्या है? 4, b क्या है? 2, c क्या है? 1। ठीक है, तो यहाँ पर a क्या है? 1। tan स्क्वायर थीटा का जो कोफिशिएंट है 1, यहाँ पर b क्या है? 2, c क्या है? -1। ठीक है, चलो अब इस फॉर्मूला को लगाते हैं हम लोग। अब हमें a b और c अगर पता है तो हमें पता है कि यहाँ से हम x कैसे निकालते हैं। अगर x में क्वाड्रेटिक है तो मेरा यहाँ से x निकल जाएगा। अगर tan थीटा में क्वाड्रेटिक है तो मेरा यहाँ पर tan थीटा निकलेगा। तो फॉर्मूला में क्या हो जाएगा? -b। -b मतलब कितना? -2। ठीक है, +-√b²। b² कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, -4ac, -4 × a × c। a कितना है? 1। c कितना है? -1। तो माइनस माइनस प्लस हो गया है ना, डिवाइडेड बाई 2। देख लेते कितना आ रहा है। तो tan थीटा इक्वल टू -2 +-√8 डिवाइडेड बाई 2। नोट करो यहां तक, फिर आगे देखते हैं। नोट करो यहां तक जल्दी से। और जिन लोगों से बन गया दे कैन ट्राई द नेक्स्ट सम। sin π/24। ये शेयर कॉपी में लिख रहे हो थोड़ा अच्छे से, तुम्हारे ही काम में आएगा नोट। कितना हो गया? मैं रिवाइज कर रहे हो? एटलीस्ट जो करंट टॉपिक चल रहा है उसको रिवाइज किया करो। नफरत तो खाली डांस कर रहा है। पूरा नहीं देगी। tan, अच्छा तुम हर जगह तुम पाई क्यों लिख रहे हो? tan π/8 था ना? अरे वैसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा कि यहाँ पर, अरे ये 8 उससे बाहर नहीं आ पाएगा, उसके अंदर ही एंगल है वो पूरा। वैसे बाहर नहीं निकलेगा ना एंगल, वो एंगल है, वो एंगल वैसे बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, नहीं, वो tan π/8 ही रहेगा, वो 8 अंदर से बाहर नहीं आएगा। ओके, पूरा एंगल है वो tan के अंदर ही रहेगा, उसको तुम tan के अंदर तो कुछ बाहर निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, देखो अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? sin π/24 वैल्यू निकल गया। करो, क्या कर रहे हो भाई? अब देखो, अब यहाँ पर अब tan थीटा यहाँ पर तुम्हें 2 वैल्यू मिल रहा है ना। अच्छा, उससे पहले √8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2√2 लिख सकते हैं। कैसे? ये जो √8 है उसको लिख सकते हैं ना 4 × 2, और √4 कितना हो जाता है? 2। तो √2 हो गया ना, उसको हम लोग 2√2 लिख देते हैं। जो √8 है उसको 2√2 लिख देते हैं, डिवाइडेड बाई 2। ऊपर से 2 कॉमन ले लें, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा? -1 +-√2 डिवाइडेड बाई 2। 2 कट गया। तो नाउ मुझे tan थीटा का 2 वैल्यू मिल रहा है। एक वैल्यू मिल रहा है tan थीटा का मुझे ऐसा वैल्यू मिल रहा है -1 +-√2। तो इसका मतलब तुम्हें tan थीटा का 2 वैल्यू मिल रहा है। बीच में एक बार प्लस लो, एक बार बीच में प्लस लो, और एक बार बीच में माइनस लो। हाँ, अब क्योंकि थीटा एक्चुअली तुम्हारा क्या था? π/8। चलो π/8 लिख देते थीटा को। थीटा तुम्हारा π/8 था,
थीटा को पाई बाई 8 लिखें। अब पाई बाई 8 कितना होता है 22.5, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हो, तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट पे तो मैं tan थीटा का वैल्यू क्या मिलना चाहिए, पॉजिटिव मिलना चाहिए ना, पर ये वैल्यू तो नेगेटिव हो गया ना, -1 माइनस रूट 2, तो ये तो पूरा नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव, तो नेगेटिव ही आएगा ना, तो ये वैल्यू मेरा रिजेक्ट हो जाएगा, इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर तुम्हारा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो tan उसमें पॉजिटिव आना चाहिए ना, नेगेटिव कैसे आ रहा है, नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो ओनली पॉसिबल वैल्यू इज दिस, तो tan पाई 8 का वैल्यू कितना मिल गया, -1 प्लस रूट 2, या फिर बोलो √2 - 1, है ना। चलो अब sin पाई बाई 24 का वैल्यू निकालो, विशाल समझ में आ रहा है, sin पाई बाई 24 का वैल्यू निकालो। देखो मल्टीपल एंगल में तुम्हें काफी कुछ सोचना पड़ेगा, इसमें काफी स्लो भी चल रहा है, ताकि तुम्हें एक एक चीज अच्छे से समझ में आए, हम चाहे तो बहुत फास्ट चल सकते हैं, लेकिन हम स्लो स्लो चल रहे हैं ताकि तुम्हें प्रॉपर्ली सारी चीजें समझ में आए। sin पाई बाई 24, फिर से सोचो कि उसको हम थीटा मान लेते हैं, इसका हाफ का पता है, इसका हाफ होगा 15, एक मिनट, पाई बाई 96 हो जाएगा ना, sin पाई बाई 24 का, चलो देखते हैं, इसको नोट कर लिए सब लोग, हाँ इंटू 4 क्यों करेंगे, देखो अगर हम लोग पाई बाई 24 को थीटा समझ रहे हैं, तो क्या तुम्हें उसका डबल का वैल्यू पता है या उसका हाफ का वैल्यू पता है, उसका डबल कितना हो जाएगा, डबल मतलब इंटू 2, पाई बाई 12 कितना होता है 15 ना, तो क्या तुम्हें sin 15 का वैल्यू नहीं पता है, पता है ना। चलो देखते हैं, देखो हम इसलिए हम सिमिलर टाइप का 3 क्वेश्चन उठाए ताकि तुमको समझ में आए कि जब भी इस तरह क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग कैसे उसको आगे बढ़ सकते हैं। चलो देखते हैं, ये नोट कर लिया ना सब लोग, चलो और एक देख लेते हैं इस टाइप का क्वेश्चन ताकि और अच्छे से ये पार्ट क्लियर हो जाए। किसका, sin पाई बाई 24 का, चलो देखते हैं, हाँ कुछ रूट में वैल्यू आएगा, देखते हैं, चलो कुछ बड़ा सा रूट में वैल्यू आना चाहिए। तो देखो ध्यान देना सब लोग, तीसरे पार्ट में अगर हम sin पाई बाई 24 है ना, sin कितना है पाई बाई 24 है, तो एज यूजुअल हम इसको थीटा मान लेंगे, ठीक है, और देखते हैं 2 थीटा का वैल्यू कितना हो जा रहा है, पाई बाई 12 दैट इज 15 डिग्री, दैट इज 15 डिग्री। ना हम ये सोच रहे हैं अगर 2 थीटा का वैल्यू 15 डिग्री में हो रहा है तो sin 15 मुझे पता है, और मुझे उसका हाफ चाहिए, अगर ये तुम्हारा 2 थीटा है तो ये तो तुम्हारा थीटा है ना, और इसका आधा है, तो तुम्हें 2 थीटा का वैल्यू पता है, मतलब 15 डिग्री का तुम्हें बेंच पे रखा हुआ था ना, वहां पर नीचे ही होगा, नीचे ही रखो, ओके, तो 2 थीटा का वैल्यू 15 डिग्री आ रहा है। अब हम सोच रहे हैं कि अगर मुझे sin 15 का वैल्यू मुझे पता है ना, मुझे ये वैल्यू तो पता है, और मुझे यहाँ पर इसका हाफ मिल रहा है, 15 का हाफ ही है ना, ये हाफ है ना ये, क्यों, क्योंकि इसी को तो हम डबल करके लाए, 15, कुछ एंगल था उसी को डबल करके लाए 15, अब वापस से जाएंगे तो 15 का आधा ही ना होगा, ये 15 का आधा मतलब 7.5, तो 7.5 का मुझे वैल्यू चाहिए। बेसिकली ये अगर तुम्हारा sin 2 थीटा है, इसका तुम्हें वैल्यू नोन है, दिस वैल्यू यू नो, और तुम्हें sin थीटा इसका हाफ, अगर ये 2 थीटा है तो ये थीटा है, ये 15 है तो ये 7.5 है, मतलब इसका हाफ, तो ये अगर हम 2 थीटा मान रहे हैं तो ये मेरा थीटा हो जाएगा, तो तुम्हें sin 2 थीटा का वैल्यू पता है ना, क्योंकि तुम्हें sin 15 का वैल्यू पता है, तो तुम कैसे sin मतलब इसका हाफ पे तुम वैल्यू कैसे निकालोगे, एक मिनट बताओ, तुम sin थीटा और sin 2 थीटा को कैसे रिलेट कर सकते हो, sin थीटा और sin 2 थीटा को कैसे रिलेट कर सकते हो तुम, 2 sin थीटा, फिर तो cos भी आ जा रहा है, दैट इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम, ठीक है, तो नहीं, तो हम ये सोच रहे हैं कि अगर हम इस फॉर्मूला को लगाएं 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, अब हम थीटा का 15 डालते हैं, ठीक है, थीटा क्या डाल रहे हैं 15 मतलब
15 नहीं, सॉरी 15 नहीं, ये π/24 जो हम थीटा लिए थे, जिसको हम थीटा को ये वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले में हम थीटा को ये वैल्यू पुट कर रहे हैं। चलो पुट करते हैं, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा कितना हो जाएगा, π/12। π/12 मतलब कितना हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 2 इंटू साइन स्क्वायर। क्या तुम्हें कॉस 15 का वैल्यू पता है? नहीं पता है तो निकाल लोगे, निकाल के वैल्यू को डाल दो, साइन 24 निकल, साइन π/24 निकल गया। क्या हुआ? अच्छा, बहुत सोचना पड़ रहा है ना। अरे सोचना तो पड़ेगा यार, तुम्हें इंजीनियर बनना है, एक अच्छा इंजीनियर बनना है तो तुम्हें अपना लेवल भी तो बढ़ाना पड़ेगा ना, ऐसे ही बन जाओगे अच्छे इंजीनियर? बनेगा, यू हैव टू लर्न। कोई भी इंजीनियर इनबॉर्न टैलेंटेड थोड़ी होता है, वो भी अपने स्किल्स को डेवलप करता है ना, तुम भी करो। उस टाइप का ही कुछ है, और बाहर में रूट भी आएगा, वो स्क्वायर रूट है ना, तो इधर आएगा तो स्क्वायर रूट आएगा। अच्छा, किसी को इसको फ्यूचर में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करना है, मतलब इंटरेस्ट है सर मेरे को, इंजीनियरिंग के लिए? सर मेरे को आई कैन सी कुछ लोग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं। तो देखो, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा यूज पता है किस सब्जेक्ट का आता है? मैथ का आता है। तो जिनका मैथ अच्छा होता है उनको बहुत अपर एज मिलता है, बहुत अपर एज मिलेगा। जो क्योंकि तुम्हें अभी तक 9-10 में तुमने जो भी प्रोग्रामिंग किया हुआ है और जो इंजीनियरिंग में करोगे आपको वो काफी लेवल का रहेगा इंजीनियरिंग का, ठीक है। लेकिन तुम्हारा अगर मैथ अच्छा है, तुम्हें बहुत मतलब उसमें बहुत सारा लॉजिकल चीज रहेगा, अगर तुम्हारा मैथ अच्छा है तो तुम बहुत इजीली चीज को कैच कर लोगे, ठीक है, तो बहुत बेनिफिट मिलेगा। मेरा फील्ड मैकेनिकल, एरोस्पेस बहुत कम ही जगह है, सारी जगह भाई आईटी बॉम्बे में है, कुछ आईटीज में ही है। और एरोस्पेस इंजीनियरिंग लाने के लिए आईटी बॉम्बे में तुमको सीनियर रैंक तक लाना पड़ेगा, विच इज अगेन अ चैलेंजिंग थिंग। कंप्यूटर साइंस कभी हाथ नहीं उठाई थी तुम? कभी हाथ उठाई थी तुम जब पूछे तो? तो मेहनत करो सब लोग, अच्छे से मेहनत करो। कौन सा ब्रांच बोल रही है? कौन सा ब्रांच चाहिए? हाँ, अच्छा, पर ये शायद ही तुमको बहुत कम ही आईटी में मिलेगा, ये भी बहुत रेयर है, बहुत रेयर है। कुछ ब्रांचेस बहुत रेयर होते हैं। हाँ, आईएसटी का अपना खुद का। आ गया सबका? चलो, तो हम लोग क्या करना है, हम लोग cos 15 का वैल्यू को पुट करते हैं। cos 15 का वैल्यू क्या हो जाएगा? √3 + 1/2√2 इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर π/24। एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा? 2√2 - √3 - 1/2√2 इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर π/24। इस 2 को हम इधर डिवाइड कर देते हैं, इस 2 को इधर डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2√2 - √3 - 1/4√2, ठीक है। और स्क्वायर का तो इधर आएगा तो अंडर रूट हो जाएगा। बस इतना ही रख देना, सफिशिएंट है। इसके आगे एक स्टेप में करना चाहिए, वैसे क्या करना चाहिए? रैशनलाइज करना चाहिए। रैशनलाइज कर सकते हो, है ना, रूट को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, लेकिन इतना तक भी रहने दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया टाइम? कितना हो रहा है? कितना? अच्छा, चलो ठीक है। अभी
नेक्स्ट क्लास जो मंडे को है, ठीक है। तो टिल देन अभी तक जितना ट्रिग्नोमेट्री हुआ है सब लोग जाकर के थोड़ा प्रैक्टिस करो अच्छे से, ठीक है। अभी तक जहां तक ट्रिग्नोमेट्री कवर हो चुका है वहां तक सब लोग थोड़ा प्रैक्टिस करो। एंड आज हम थोड़ा स्पीड दे देंगे, ठीक है। जहां तक कवर हुआ है वहां तक, लाइक उसमें मल्टीपल एंगल्स भी रहेगा, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन भी रहेगा, ठीक है, उसमें कंपाउंड एंगल्स भी रहेगा, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी रहेगा। तो एक शीट जहां तक कवर हो चुका है वहां तक क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो सब लोग बनाओ, तुम्हारा एक प्रीवियस चीज भी तुम्हारा रिवाइज होते रहे, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि तुम्हारा जो अभी चल रहा है उसके साथ साथ जो तुमने पहले ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है वो भी रिवाइज होते रहे। ऐसा ना हो कि आगे पढ़ रहे हो और पीछे चीज भूलते जा रहे हो, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए एक असाइनमेंट दे देंगे, उसमें सब मिक्स रहेगा, तो प्रैक्टिस करना सब लोग, ठीक है। सर सर हाँ बोलो। सर क्लास में जो लिखा हाँ है बोलो, सुन रहे हैं। सर 2 sin स्क्वायर नीचे में क्या नीचे वाला इसका कहाँ है सर? क्या बोल रहे हो, वॉइस नहीं आ रहा है। सर नीचे वाला है सर, नीचे वाला स्क्वायर। हाँ नीचे